साल पहले चलते हैं। चलो दोस्तों अगर हम पहले 4 सालों पहले जाते हैं तो हमको क्या मिलता है कि हमारा जो यूनिवर्स कैसे बना। आप लोग आज जिंदगी में मजे से रह रहे हैं, आप लोग अर्थ पे, बट अर्थ पे अगर आप लोग रह रहे हैं तो आप सोचिए खुद, जब रात में हम सोते हुए सोचते हैं कि अर्थ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है अर्थ, बट हमको पता चलता है कि अर्थ बहुत छोटी है, कुछ नहीं है अर्थ में। जब हम ऊपर देखते हैं तो यूनिवर्स में हमको स्टार्स दिखाई देते हैं, बहुत कुछ दिखाई देता है, हमको सन दिखाई दे रहा है और बहुत चीजें दिखाई देती है, बट क्या ये सब कुछ पहले से था? दिमाग में सवाल आता है, तो इसका जवाब है ना। क्यों? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानना चाहेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है, अगर हम चले जाते हैं बैक 13.7 बिलियन ईयर एगो, अगर हम जाते हैं इतनी साल पहले, जाने के बाद हमको क्या दिखाई देता है? इतने साल पहले हम आ गए, इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है, छोटे मोटे पार्टिकल्स यूनिवर्स में, और कुछ नहीं। तो पहली जो हमारे पास नॉलेज निकल के आती है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो ही सिंगल पॉइंट से बना है। आप लोग सोच ही नहीं सकते यार, इतना छोटा सा पॉइंट होगा उससे हम लोग पूरा हमारा यूनिवर्स बन गया। थिंक पॉसिबल? बड़ा जानिए इस वीडियो में। जो पॉइंट था वो एक्सपेंड हो रहा था। जैसे अगर आप लोग अपने घर में कभी कभी आपने किया होगा कि गुब्बारा जब आप फुलाते हैं तो उसमें अगर आप लोग हवा भरेंगे तो हवा भरने के साथ वो एक्सपेंड होता है। उसी तरह हमारा जो एक सिंगल पॉइंट था वो एक्सपेंड हो रहा था। इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट था, वो बहुत छोटा, जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, नेकेड आई से। तो वो जब एक्सपेंड हो रहा था तो एक्सपेंड हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब वो एक्सपेंड हो रहा था उसकी स्पीड को मेजर किया गया, अनमेजरेबल थी, बिल्कुल मेजर नहीं किया जा सकता था। इतनी तेज स्पीड से, इतनी तेज गति से वो एक्सपेंड हो रहा था। और जो आप लोग सोच सकते हैं कि वो पॉइंट इतना हॉट था, ये समझ लीजिए 5.5 डिग्री सेल्सियस बिलियंस में था। 5.5 बिलियन डिग्री सेल्सियस, या आप इसको कह सकते हैं, कन्वर्ट करें फारेनहाइट में तो 10 डिग्री फारेनहाइट, 10 बिलियन डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा इसका आंसर। बट इतना हॉट और डेंस था वो पॉइंट, जब वो एक्सपेंड होने लगा उससे भी बहुत कुछ बना हमारा। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, एलन गथ, जिनका नाम था एलन गथ। तो उन साइंटिस्ट ने आके बोला भाई कि हमारा यूनिवर्स है उसको बना तो सही, लेकिन उसके बनने की बात 1 सेकंड थी, और वो 1 सेकंड में भी इतनी छोटी सेकंड थी, 10⁻32 सेकंड में हमारा यूनिवर्स बन गया। इतनी तेजी से एक्सपेंड हुआ, बहुत खतरनाक तरीके से एक्सप्लोजन हुआ उसमें अंदर। आपने नाम सुना है या नहीं, लेकिन एक न्यूक्लियर फिजन नाम का होता है, कुछ फ्यूजन नाम का, तो कुछ उसी तरह से ये समझ लीजिए। तो इतनी तेजी से जब वो एक्सपेंड हुआ, उसकी हमने गति को मेजर करने लायक इतनी तेजी से फिर वो होने लगी। लेकिन आज आप लोग सोच रहे हैं, ब्रह्मांड को देख रहे हैं, तो आज भी एक्सपेंड हो रहा है, अभी भी एक्सपेंड होना रुका नहीं है, स्टिल एक्सपेंड लिखा हुआ है विकिपीडिया पे, आज भी एक्सपेंड हो रहा है। तो एलन गथ ने कह दिया 10⁻32 सेकंड में एक्सपेंड हो गया। लेकिन ये ज्यादातर जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने मान लिया ये बात, ये सत्य है। लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉमर्स आए अल्टरनेटिवली, वो भी लगे हुए थे, उन्होंने बोला भाई ये बात गलत हो या ना हो, लेकिन हम बताते हैं आपको। तो उन्होंने अपनी बात बताई। लेकिन अब जो नासा थी हमारी, नासा जो कि आप जानते हैं, वो नासा आई, नासा ने बताया नहीं भाई आज हम आपको जानकारी पूरी देंगे। तो जानकारी में उसने दिया कि जो हमारा यूनिवर्स था उसमें पहले छोटे कण थे, पार्टिकल्स, जिन्हें आप लोग एटम्स कहते हैं, और पार्टिकल्स में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ जाते हैं। तो वो पार्टिकल्स थे, वो पार्टिकल्स ने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो घूम रहे थे उस टाइम। और अगर आप लोगों को एक और बात बता दूं कि जो हमारा यूनिवर्स था ना, उसका कलर भी बताया गया है, तो कलर ऑरेंज है। आप लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, ये तो ब्लैक दिखाई दे रहा सब कुछ, बट ये पूरी बात सत्य नहीं है। अगर आप लोग माइक्रोवेव को जानते हो कि माइक्रोवेव, एक्सरे, ये सभी कुछ आप जानते हैं, तो इनकी वेवलेंथ माइक्रोवेव की बहुत ज्यादा होती है, आप लोग नहीं देख सकते, विजिबल रीजन से इधर होती है, ज्यादा होती है, इस वजह से आप माइक्रोवेव को नहीं देख सकते। लेकिन उसके द्वारा हमने जब चित्रण बनाया गया तो हमको ऑरेंज मिला, ऑरेंज कलर का यूनिवर्स दिखाई दिया। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, देख सकते हैं आपको, तो ये बनाया गया था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, ये बनाया गया था एक, मतलब कुछ एक हाल फिलहाल अप्रोक्सीमेटली ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया था यूनिवर्स का एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। अब उन्होंने जब नासा ने ये बात बताई है तो हमको एक बात और जानने के लिए मिला कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं, एक को कहते हैं मैटर और एक को कहते हैं एंटी मैटर। मैटर मतलब जो आप लोग अपने साइड में कुछ देख सकते हैं, जैसे ये मेरी वीडियो बन रही है मोबाइल फोन पे, तो मैं इस वीडियो को देख पा रहा हूँ, ये मोबाइल भी क्या है, मैटर है, जिसको आप लोग महसूस कर सकें, टच करके देख सकें, वो मैटर होता है।
तो मैटर्स हमारे यूनिवर्स में तो होंगे, क्योंकि एटम्स क्या है, एटम भी मैटर में ही आते हैं एक तरह से। तो ये सब चीज़ों को मिलाया जाए तो मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स थे। और उस टाइम का टेम्परेचर आप सोच सकते हैं 5.5 बिलियन डिग्री सेल्सियस में था। तो वो एंटी मैटर और मैटर, लेकिन एंटी मैटर का क्या था कि एंटी मैटर थे थोड़ी कम, मैटर थे थोड़ी ज़्यादा। तो क्या हुआ, उन दोनों ने, जो एंटी मैटर मैटर हैं वो आपस में अपने आप को खत्म कर देते हैं मिलके। जब एंटी मैटर आया और मैटर आया, दोनों आपस में मिलेंगे, खत्म हो जाएंगे दोनों। लेकिन क्या है कि मैटर ज़्यादा थे, एंटी मैटर कम थे, तो एंटी मैटर हो गए खत्म, लेकिन मैटर बचे। जो 5% एंटी मैटर बचे हुए थे, उनसे आपकी जो गैलेक्सीज हैं और स्टार्स हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, वो सब कुछ बने 5% ओनली मैटर से। सोच सकते हैं कितना खतरनाक काम है। और आज भी एक्सपेंड हो रहा है हमारा यूनिवर्स, तो आप खुद ही देख लीजिए। कई साइंटिस्टों ने तो अभी भी थ्योरी देना चालू कर रखा है अभी, और खोज जारी है इसके ऊपर, क्योंकि ये पूरी नॉलेज इसके बारे में अभी हमारे पास नहीं है। तो इसके बारे में अभी जानकारी चल रही है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स को आप क्या समझ रहे हैं, इनके पास जो ये जानकारी ली है, ये लिया मैथमेटिकल फार्मूलाज और मॉडल्स के द्वारा। बट ये बात है कि इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है अभी कि हम सारा जो पीछे जाकर हमारे पास्ट में जाके हम सब कुछ जानकारी लेके आ सकें, इतना भी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। बट जितना भी है उसके द्वारा हमको जो भी डिटेल मिला, ये आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस। और नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है जल्द ही इस चैनल पे, तो तब तक के लिए ओके बाय।